गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो तुम लोग को गुरु और शिष्य के संबंध में पढ़ा रहे थे, अब जो है हम उसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है बैठे होंगे, अपने पास पेन और कलम रखे होंगे, और जो भी आपको अच्छा लगे उस बात को आप नोट करते जाइए, क्योंकि आपका भी जो है ये हाफ ईयरली टेस्ट होगा जो आप लोग को देना है। उसमें कौन सा पॉइंट आप लोग को समझ में आता है, किससे 3 वर्ड्स बन सकते हैं और एक वर्ड सही हो तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से नोट करते जाइए। उसके आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गुरु और शिष्य के संबंध, महापुरुषों के विचार। महापुरुषों के बारे में जानते हैं कि बहुत से महापुरुष लोग थे जिसपे बहुत विद्वान थे, और वो बहुत अच्छी अच्छी बात अपने बच्चों को, जो शिष्य को देते थे, जिसमें से ये 6 नाम हैं। अरविंद अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रूसो, एडम तथा मदन मोहन मालवीय। ये सारे जो थे आपके जो है गुरु के रूप में थे। उन्होंने शिष्य को बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा दी थी। एक परिभाषा के रूप में है। परिभाषा में आपको हमने बता दिया जाता है, आदमी तरह तरह के होते हैं, वर्ड्स लेकिन एक होता है। उसी वर्ड्स के अनुसार हम लोग जो है सब मतलब बताते हैं। अब आपको महापुरुषों के विचार के बारे में सबसे पहला अरविंद घोष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है शिष्य के बारे में। उन्होंने अरविंद पर्याप्तवादी थे, मतलब वो बहुत फ्री माइंड के थे, और परंतु उन्होंने अपनी शिक्षा में शिक्षक को प्रमुख स्थान नहीं दिया, मतलब प्रमुख स्थान नहीं दिया। उनका स्थान गौड़ था। उसे केवल निर्देश प्राप्त प्रदान करना, सहायक के रूप में काम करना, मतलब वो निर्देश देते थे, आदेश देते थे, और उसके मतलब शिष्य को आदेश देते थे। उसके आधार पे जो बच्चे जो थे, शिष्य जो थे, वो सारे कार्य करते थे। ये नहीं कि उनको हर बार बताते थे, एक बार उनको बोल देते थे, समझा देते थे, उसी के आधार पे वो काम करते थे। और उसे केवल निर्देश पत्र प्रदान की सहायता के रूप में काम करना है। वह बालक की अभिरुचि के अनुसार शिक्षकों के सामग्री का संकलन एवं प्रस्तुत करना है। मतलब शिक्षकों के मतलब वो आदेश देते थे बच्चों के अनुसार कि बच्चे को किस चीज में रुचि है, उसी रुचि में वो करते थे। ये नहीं कि बच्चे को हम रुचि नहीं है पढ़ने में, उसको जो है लिखने में रुचि है तो उसको लिखने में दे देते थे। मान लीजिए उसको याद करने में रुचि है तो उसको याद करने में दे देते थे। इसी प्रकार से उसके रुचि के अनुसार बच्चे से कार्य करते थे। और उसके बाद जो था उनके जो थे शिक्षा के द्वारा बालक को पूर्ण निर्धारित आदेश आदि उत्पन्न करने का वे विरोध करते थे। माता अनुकूल के प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का क्षमताएं होती थी, उन्हें विकसित करने का अवसर देना चाहिए था। जबरदस्ती किसी भी आदेश की अवस्था गुण को उसके रूप में नहीं लादना चाहते थे। अरविंद अरविंद ने इतना इतना ही आवश्यक कहा कि गुरु शिष्य एक दूसरे से संबंध रखें, गुरु को आज्ञा का पालन करें। वे किसी गुरुओं की भी गुरुदत्त की शक्ति होनी चाहिए। मतलब बच्चों से कहते थे कि गुरु ही की शक्ति होनी चाहिए, गुरु का आज्ञा का पालन करें, उसी के अनुसार चलें, उसी के अनुसार सारा कार्य करें। और दूसरा पॉइंट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, और 12th में भी पढ़ रहे हैं। स्वामी स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद को प्राचीन गुरुकुल में प्राणियों की विश्वास था।
क्या था, प्राचीन की मतलब पुराने जमाने में गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उस पर उनको पूरा पूरा विश्वास और ज्ञान था। वे भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थगित करना चाहते थे। भारत में जो पुनः जो इसका था वो स्थगित करना मतलब समाप्त करना चाहते थे। और उसके बाद जो है और उसके लिए प्राचीन गुरुकुल में प्राणियों का सामर्थ्य करते करते थे। उनका ये मत था कि गुरु को ऐसी गुरुओं का मुक्त होना जिससे वो शिष्य के व्यक्तित्व का प्रभावित कर 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 सके और उनके ज्ञान को प्राप्त कर सके। शिक्षकों के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपने विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति सहानुभूति माने मतलब विद्यार्थियों को सहानुभूति के तौर से मतलब बहुत सरलता तौर से बताना पड़ता था कि अच्छे से बच्चों को समझ में आ सके। नहीं तो बच्चा जो है समझने में देर होता है। कोई कोई बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कोई थोड़ा कम, कोई बहुत बहुत कम, बहुत एक दो दिन के बाद समझ में आता है। तो उनके अनुसार जो है और उनकी प्रोत्साहन दें। और शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी की समस्याओं को देखे और सुने और समझाकर उसकी आत्मा में प्रवेश कर सके। मतलब शिक्षक ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी के जीवन में बहुत अच्छे से उसके बारे में सोच समझ के उसको समझाए कि वो अच्छी तरह से समझ जाए। ऐसा नहीं हो कि वो अगर बार बार पूछता है तो डांट के भगा देना चाहिए, भागो तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम को क्या समझाए, ये नहीं। उसको हाँ भाई क्या बात है, अच्छा नहीं आ रहा तो लाओ हम बता देते हैं, अच्छा नहीं मिस ऐसे नहीं आ रहा है, फिर समझाना चाहिए और अच्छी तरह से समझा के उसे भेजना चाहिए। और उसके बाद है भाव, उसके भाव को जानना चाहिए, श्रद्धा तथा भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यह अपने गुरुओं के आज्ञा का पालन करने वाला हो। और विवेकानंद और ने का कहना था कि विद्यार्थियों के अपने गुरु की पूजा ईश्वर की भांति करनी चाहिए। विवेकानंद का कहना था कि अपने गुरु का जो है ईश्वर के समान जो है पूजा करनी चाहिए, उनका कहना सुनना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। गुरु का जो बच्चा आदर करता है, जो करता है, गुरु उसको चाहे तो बहुत ऊंचा उठा के कर सकता है और चाहेगा तो बहुत नीचा भी कर देगा, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गुरु का भी जो है बहुत सम्मान करना चाहिए, किंतु अंधविश्वासियों की भांति और उससे गुरु गुरु को सभी बातों को नहीं मानना चाहिए, उसे अपने विवेक से काम लेना चाहिए। मतलब सबको जो है गुरु की बातों में और या किसी बच्चों की बातों में नहीं आनी चाहिए और अपने विवेक, ईश्वर ने हमको कितना बुद्धि और कितना ज्ञान दिया उसी के अनुसार सारा काम करना चाहिए। और इसमें जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम आपको तीसरी बार बताने चाहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि उप निरपक्षों पे दृष्टि से गुरु शिष्य के कोई भेद नहीं होना चाहिए। गुरु और शिष्य के अंदर कोई भेद नहीं होना चाहिए और ना ही बच्चों के सामने किसी बच्चे में भेदभाव होना चाहिए। सब बच्चे एक समान होते हैं और जब स्कूल में इसीलिए बुलाया जाता है कि हम लोग के सारे बच्चे एक समान होता है। ड्रेस इसीलिए बनाया जाता है कि सभी बच्चे एक समान कपड़ा पहन के आए, ये नहीं कि कोई बच्चा फर्क कपड़ा पहने। जब मतलब बिना ड्रेस का रहता है तो कोई बच्चा अच्छा पहन के आता है, कोई बच्चा खराब पहनता है, किसी के पास एक ही दो रहता है वो बार बार, तो इसमें भेदभाव हो जाता है। तो इसलिए इसका भी जो है पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें बदले में हम उन्हें शुल्क देते हैं और हमारा शिष्यों के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं है। शिक्षकों का भी शिक्षण कार्य करने का एकमात्र उद्देश्य जीविकोपार्जन के रूप में रहता है।
आवश्यकता इस बात की है कि वैदिक काल के संगठन के अनुसार शिक्षित प्राणी जो है वो शिक्षकों को समाज के संबंध में प्राप्त करता है। और उसके बाद जो है हमको जो है गुरु और शिष्य के संबंध में ना तो छात्र से ज्ञान उत्पन्न होता है और ना ही उसका चरित्र और विकास होता है। क्या होता है? ना हमका विकास होता है, ना चरित्र होता है। गुरु जो है उसके विकास को बढ़ाता है, उसके चरित्र को जानता है और तब उसको आगे की ओर बढ़ाता है। रूसो के विचार जो थे, उनके भी विचार जो थे फर्क थे। जैसे रूसो के प्राकृतिकवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का स्थान निर्धारित किया है। प्राकृतिक माने जो हम लोग प्राकृतिक का जो है हम लोग वो करे हैं, है ना, जैसा वातावरण वैसे ही कार्य करते थे, ये होता था। प्राकृतिक के अनुसार वह शिक्षा को बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शन और सहयोगी मानते थे। मतलब सहयोगी मानते थे, उनका एक साथ कार्य करते थे। शिक्षकों को चरित्र की वह बालक की क्रियाएं हैं बाधक सिद्ध ना हो। बालक का स्वतंत्रता विकास होना चाहिए। शिक्षकों को बालक के स्वाभाविक होना चाहिए, विकास होना चाहिए। रचनात्मक के अनुसार के हाथों में प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथों में जाकर दुष्ट हो जाती है। क्या होती है? सभी चीज बहुत अच्छी होती है और जब मानव के मनुष्य के हाथों में जाता है तो कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी दुष्ट हो जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है। कोई अच्छी चीज को क्या करते, खराब कर देते। उसी प्रकार अच्छे दोस्त के साथ रहने से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, बुरे लोग के साथ रहने से बुरा ज्ञान होता है। इसीलिए हमको अच्छे दोस्त का भी अनुभव करना चाहिए। और शिक्षकों को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, उनकी ज्ञान का पालन करना चाहिए। शिक्षार्थी घनिष्ठ संबंध ही शिक्षार्थी को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकता है। मतलब शिक्षक जो है उसका संबंध बहुत अच्छा होगा, तभी वो जो है बच्चों को आगे की ओर बढ़ा सकता है, वरना वो आगे की ओर नहीं बढ़ा सकता है। और उसके बाद क्या है, एडम स्मिथ तथा ड्यूरी के विचार के, जब वे शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार पर विशेष बल दिया जाने वाला तथा शिक्षा बल केंद्रित मानी जाने लगी है, उनकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और विशेषताओं पे उनकी रुचि और आदतों का आचरण तथा उनकी पारिवारिक, सामुदायिक एवं वातावरण की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि उसका ज्ञान हो जाने पर ही वास्तव में शिक्षा बालक को रुचि, मार्गदर्शन, निर्देश एवं विकास का कर सकता है। तो इसके मतलब ये सारी चीजें जो है हमको कर सकता है। और शिक्षार्थियों का शिक्षक और सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और शिक्षार्थियों का घनिष्ठ संबंध और होना चाहिए। ये दोनों चीज जो है हमें होना चाहिए। गुरु का और शिष्य का दोनों संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। मदन मोहन मालवीय का विचार, मालवीय जी के परिवार के माता के प्रथम शिक्षक माना गया है। क्या कहते हैं? प्रथम शिक्षक मतलब जब तक माता जो है घर में बच्चों को, जब बच्चा चलने लगता है तो माताएं क्या करती हैं, अपने बच्चों का हाथ पकड़ा के उनको चलना सिखाती हैं और तभी से जो है वो छोटी छोटी बातों को समझाती हैं और उसका शिक्षा ग्रहण करवाती हैं। तो इससे माता का पूरा सहयोग होता है। और पुत्र अपपुत्रियों को राष्ट्र की योग्यता और संतान के रूप में
माता के बाद उन्हें विद्यालय शिक्षा को स्थान दिया जाता है। माता के बाद कहता है विद्यालय को शिक्षा स्थान दिया जाता है। राष्ट्र का पूरा भार होता है। मालवीय जी शिक्षक के संबंध में कहा है कि राष्ट्रीय सच एवं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शिक्षक है। इनके कारण विद्या, प्रेम, समाज सेवा, राष्ट्रीय भक्ति, मानव धर्म का स्थापना एवं विकास होता है। मालवीय जी के अनुसार शिक्षा को धर्म, परम ज्ञान और विज्ञान ब्रह्मचार्य, छात्र की देखभाल करने वाला, निर्देश देने वाला और समाज का प्रतिनिधि के नेता होना भी कहते हैं। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि महापुरुषों ने गुरु शिष्य संबंध को नैतिकता के धारणा पर स्थापित करना चाहा। जितना यह संबंध मजबूत होगा उतना ही समाज तथा राष्ट्र का कल्याण होगा। आधुनिक युग में गुरु शिष्य का संबंध ढीला हो रहा है और उससे भौतिकवादी विचार का असर हो रहा है, जिनका समाज तथा राष्ट्र का विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जो है हमको जो है ये महापुरुषों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ बता दिए हैं। और आपके पास अगर किताब हो तो आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है और जब अगर शिष्य गुरु का आदर करता है तो बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करता है और उसके जीवन में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। यहीं पे आप सभी को हम बाय